हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जिसमें मैं आपको ट्वेल्थ की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। इसमें पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ट्वेल्थ में जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें हम जो है पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इधर से ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम पूरे जो ट्वेल्थ के सिलेबस को है उसे पूरा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पहले हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। जो इसका बेसिक है अल्कोहल के बारे, इसमें से सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ेंगे। तो अल्कोहल देखिए, अल्कोहल क्या होता है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH पाया जाता है। OH यानी कि जो OH ग्रुप होगा वे कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बन की श्रृंखला दिखेगी आपको और उसमें यदि OH ग्रुप होगा तो उसे क्या कहेंगे? अल्कोहल। अल्कोहल कहेंगे। और लेकिन वो कैसी होगी? कार्बन की श्रृंखला कैसी होगी? देखो आगे पढ़ते हैं। अल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह OH पाया जाता है वो कैसे होगा? कार्बन की खुली श्रृंखला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होगा। एलिफैटिक और एरोमेटिक तो आपको पता ही होगा। जैसे कि एलिफैटिक उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है? कार्बन की खुली श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला बोले तो जैसे CH3 CH2 CH2OH होगा तब तो उसे कहेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जबकि एरोमेटिक क्या होता है? जैसे बेंजीन होता है उसके ऊपर अगर OH होता है, जैसे एग्जाम्पल फिनोल, तो वो क्या होता है? एक एरोमेटिक होता है। ठीक, अब हम उसको कहते हैं, उन्हें कहते हैं अल्कोहल। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहलों का वर्गीकरण जो होता है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का क्या क्लासिफिकेशन? अल्कोहल को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, मतलब अलग अलग बेस पे। उसे क्लासिफिकेशन हम उसके OH ग्रुप के आधार पर कर सकते हैं। उसमें पाए जाने वाले डिग्री, उसमें कार्बन में जो डिग्री होगी और डिग्री के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण बेस, OH ग्रुप के बेस पर। इसमें पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जो ये चार इसमें बांटा गया है इन्हें, इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मोनोहाइड्रिक। मोनो यानी कि एक, जैसे आप सबको पता है मोनो का मतलब एक होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जिसमें एक OH ग्रुप पाया जाएगा वो मोनोहाइड्रिक। जैसे CH3OH ROH, तो CH3OH इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि इसमें OH जो ग्रुप है वो एक है, केवल एक ही OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, इसलिए वो मोनोहाइड्रिक है। जैसे CH3 CH2OH, चाहे कार्बन की कितनी भी लंबी श्रृंखला हो जाएगी आगे से, लेकिन OH ग्रुप केवल एक होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसके एग्जाम्पल ये हो गए। फिर इसी प्रकार डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक यानी डाई मतलब होता है दो, दो मीन्स OH ग्रुप दो, यानी कि इधर से CH2OH दो OH ग्रुप जिसमें दिखेंगे वो क्या होगा? डाईहाइड्रिक। इसको कहते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है ट्राई, जैसे कि ट्राई से पता चल रहा है तीन, तो यानी कि वह कार्बन की श्रृंखला जिसमें तीन OH ग्रुप पाए जाएंगे। तीन OH ग्रुप यानी कि जैसे CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। फिर उसके बाद आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जिसमें फिर चार या चार से अधिक जिसमें OH ग्रुप होंगे उसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल है आपका मोनिटॉल। ठीक, मोनिटॉल। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डिग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन डिग्री के आधार पर करेंगे अल्कोहल का। तो डिग्री के आधार पर क्या होगा? डिग्री के आधार पर हम बांटते हैं इसको तीन टाइप में। पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी को हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल और थर्ड डिग्री अल्कोहल। इसमें सिंपल है। CH3, जैसे यहाँ पर हम OH ग्रुप के आधार पर कर रहे थे तो एक OH था तो मोनोहाइड्रिक। इसी प्रकार इसमें अगर जो OH ग्रुप है वो क्या होगा? डिग्री के आधार पर कैसे होगा? यदि OH ग्रुप जो है वो क्या होगा? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। जैसे ये OH है, ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन किसी और अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ये भी हो जाएगा, ये भी CH3 होगा। ये यहाँ पे CH3 CH2OH जो है ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि
जिससे OH ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये प्राइमरी हो गया। और यदि इधर से आपको 3 कार्बन दिख रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो CH2 है, OH ग्रुप जिस CH2 से जुड़ा है वो CH2 केवल एक CH2 से जुड़ा हुआ है, अतः यह प्राइमरी अल्कोहल ही होगा, क्योंकि यह CH2 इससे जुड़ा है, केवल ये इससे नहीं जुड़ा है, केवल इससे जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसी प्रकार अब आता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल में होता है जैसे यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 CH, और इसमें क्या है OH ग्रुप। अब ये OH ग्रुप पे ध्यान दो, OH ग्रुप जो जुड़ा है वो आपके कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, इसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, इसलिए ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यह इधर से भी उससे जुड़ा है प्राइमरी कार्बन से, इधर से भी प्राइमरी कार्बन से, फर्स्ट डिग्री हो जाएगी फर्स्ट डिग्री, और ये हो जाएगा आपका सेकंड डिग्री, यानी सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी यानी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है अल्कोहल। वही जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया उसके नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से आप उसे ऐसे में लिख सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिन अल्कोहल में OH समूह की संख्या 1 होती है, फिर एग्जाम्पल, फिर एसिड डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर एसिड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इनको आप यहाँ से लिख सकते हो, ये नोट्स है आपके लिए। और फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ये जितना मैंने आपको इधर समझाया मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक, ये उनके ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं। और फिर ये जो मैंने बताया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाले, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये है प्राथमिक अल्कोहल, ये है द्वितीयक अल्कोहल, ये है तृतीयक अल्कोहल। फिर इतना आपको पता चल गया। आज क्लासिफिकेशन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर कल हम पढ़ेंगे अल्कोहल का, इनका IPSC नामकरण कैसे करते हैं, इसका IPSC नामकरण पढ़ेंगे हम कल। तो आपको आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।